प्रॉब्लम नंबर 21। तो 20 जो 1 है हमारी प्रॉब्लम नंबर, वो क्या कह रही है? प्रॉब्लम नंबर 21 ये कह रही है कि जो थर्ड सिंबल है, यानी कि थर्ड सिंबल इन स्ट्रिंग यानी कि W from left hand side should be A होना चाहिए। ऑन द गिवन अल्फ़ाबेट कौन से, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट दिए A, B। हमारी स्ट्रिंग जो है वो बिलोंग कर रही है A, B का होल स्टार, ठीक है। एनी नंबर ऑफ B, एनी नंबर ऑफ A। अब जैसे मुझे दिया गया है कि थर्ड सिंबल इन स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड शुड बी A, यानी जो थर्ड सिंबल है, यानी कि जो थर्ड सिंबल है वो क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखेंगे यहाँ पर, जैसे एनी स्ट्रिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम A, अगेन A, बट थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए? थर्ड सिंबल A। तो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारे राइट है, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये 1, 2, थर्ड। तो तीसरा सिंबल क्या है? ए है, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई। तो ए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस वन। अब मैं देखूंगा कि जैसे बी, कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई एंड B A, ये भी पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड सिंबल क्या है? A है। कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हुई अगेन B एंड A, ये भी पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड सिंबल क्या है? A। कोई भी स्ट्रिंग A से स्टार्ट हुई, सेकेंड सिंबल B एंड देन थर्ड क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। और A B एनीथिंग, ठीक है। ये हमारी कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स मैंने लिख रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला स्टेप हमारा क्या होता है? स्टेप नंबर 1 कि आप जो हमें दिया गया है प्रॉब्लम, उसका मैं पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखूंगा। तो हमारी कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स आप देख रहे हैं कि उसका जो थर्ड सिंबल है वो A है, इसका भी थर्ड है, इसका भी थर्ड A है, इसका भी थर्ड A है, इसका भी थर्ड A है, और हमारी ये पॉसिबल स्ट्रिंग हो गई। बट ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि किसी भी स्ट्रिंग का थर्ड सिंबल A होना चाहिए, बट A के बाद चाहे A आए चाहे B आए, यानी एनी नंबर ऑफ टाइम्स A और B रिपीटेड शुड बी अलाउ। हम उसको अलाउ करेंगे, बट कंडीशन ये है कि उसका जो थर्ड सिंबल है वो A होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊँगा मैं एक DFA। तो DFA में क्या किस तरह बनाऊँगा? जैसे A, कंडीशन क्या है? चाहे कोई भी स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो, जैसे मैंने इसको लिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिया, ठीक, इस तरह से देखेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग चाहे A से स्टार्ट हो चाहे B से स्टार्ट हो, देयर नो प्रॉब्लम। चाहे A से स्टार्ट हो चाहे B से स्टार्ट हो, तो ये जो स्ट्रिंग है वो A से स्टार्ट हुई, ये स्ट्रिंग जो B से स्टार्ट हुई, इसके बाद चाहे A आए चाहे B आए, ठीक है। इसके बाद चाहे A आए चाहे B आए, चाहे B आए चाहे A आए, यानी कि सेकेंड सिंबल चाहे A होना चाहिए चाहे B, देयर नो प्रॉब्लम, ठीक है। कंडीशन ये है कि कोई भी स्ट्रिंग चाहे A से स्टार्ट हो चाहे B से, ठीक है। इनकी फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये हो गया, सेकेंड अल्फ़ाबेट चाहे A आए चाहे B आए, बट थर्ड अल्फ़ाबेट उसका A आना चाहिए। बट उसका जो थर्ड अल्फ़ाबेट है
वो ए आना चाहिए और वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट इसका मतलब क्या हुआ, ए ए ए एक्सेप्टेड, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए एक्सेप्टेड, थर्ड सिंबल हमारा क्या है ए। अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है बी ए, ठीक है, थर्ड सिंबल क्या है इसका ए, ये हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। देखो बी फर्स्ट बी यहाँ से मूव करेगा, सेकंड बी के लिए यहाँ, और थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है हमारा ए, तो ए के लिए यहाँ डी, ये हमारी एक्सेप्ट हो गई, ये भी एक्सेप्ट हो गई, ये भी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे ए बी ए, यानी कि एनी स्ट्रिंग चाहे वो ए से स्टार्ट हो चाहे बी से स्टार्ट हो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो गया, यानी कि फर्स्ट सिंबल, इसका सेकंड सिंबल चाहे ए आए चाहे बी आए, आई हैव ए नो प्रॉब्लम, बट इसका जो थर्ड सिंबल है, यानी कि सेकंड जो थर्ड सिंबल है वो ए आना चाहिए, तो दोनों स्ट्रिंग का ए आ रहा है। इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए चाहे बी आए चाहे ए आए, कुछ भी आए इसके बाद, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कंडीशन जो प्रॉब्लम है ना वो क्या कह रही है कि उसका थर्ड सिंबल ना ए होना चाहिए, बस वो थर्ड सिंबल पर कॉन्सेंट्रेट करेगी, ठीक है। तो जैसे ही वो क्या करेगी, कोई भी स्ट्रिंग दी जाएगी तो वो क्या करेगा, फर्स्ट सिंबल चेक करेगा, सेकंड करेगा, वो थर्ड जैसे करेगा तो ए होना चाहिए, वो उसका ये है, मतलब ए होना चाहिए। इसके बाद चाहे ए आए चाहे वो उसको चेक नहीं करेगा। इसका मतलब चाहे वो ए आए और बी आए, नंबर ऑफ ए नंबर भी अलाउ करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे नंबर ऑफ, इसके बाद ए के बाद यानी कि थर्ड सिंबल जो हमारा यहाँ है, इसके बाद कुछ भी आए चाहे ए आए चाहे बी आए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी और अलाउड। अब मेरा ये हो गया कंप्लीट यहाँ से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, इसने कहा कि थर्ड सिंबल इन स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड शुड भी क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग जैसे ए बी आ गया तो यह रिजेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ थर्ड सिंबल क्या है बी। कोई भी स्ट्रिंग बी 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 ये भी रिजेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ थर्ड सिंबल क्या है बी। कोई भी स्ट्रिंग जैसे ए बी बी ये भी रिजेक्ट होगी बिकॉज ऑफ थर्ड सिंबल क्या है बी। तो थर्ड सिंबल को कोई भी स्ट्रिंग चाहे ना वो फर्स्ट चेक करेगा ना सेकंड, कुछ भी आए अलाउ करता रहेगा। बस थर्ड कंडीशन ये है कि जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो ए आना चाहिए, बस वो थर्ड को चेक करेगा, अगर वो ए है तो उसको अलाउ कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो थर्ड बी है तो वो रिजेक्ट कर देगा। थर्ड बी कहाँ आएगा हमारा, थर्ड बी कहाँ आएगा, फर्स्ट बी ये, सेकंड बी ये, थर्ड हो जाएगा रिजेक्ट। तो फर्स्ट के लिए हम, सेकंड के लिए हम, और थर्ड के लिए वो यहाँ जाएगा। थर्ड बी आएगा वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा ए और बी। इसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा कि ए आ रहा है बी आ रहा है। जैसे ए बी यानी कि थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है बी। कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई है, इसका बी है, इसके बाद बिकॉज ऑफ थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो ये रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा, यानी कि ओनली थर्ड जो अल्फ़ाबेट यानी कि सिंबल है इसको चेक करेगा। बस बी आया रिजेक्ट। इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए चाहे बी आए चाहे ए आए, कोई फर्क, वो सब जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, मतलब अनपॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, उनको सारी रिजेक्ट कर देगा। बस वो थर्ड सिंबल देखेगा कि बी होना, जैसे बी आया यहाँ से उसे कोई मतलब, चाहे ए आए चाहे बी आए कोई मतलब, बस थर्ड वो चेक करेगा बी तो नहीं है। बी जैसे बी आया वो रिजेक्ट कर देगा, बी आया रिजेक्ट कर दिया उसने, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो डीएफए बना हुआ है ना, ये हमारा पॉसिबल डीएफए, ये करेक्ट डीएफए। एनी नंबर ऑफ ए यानी फर्स्ट चाहे ए होना चाहिए चाहे बी होना चाहिए, सेकंड पोजीशन में चाहे ए होना चाहिए चाहे बी होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे चाहे ए होना चाहिए चाहे बी होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे चाहे ए होना चाहिए चाहे बी होना चाहिए, बट थर्ड कंपलसरी है कि ए होना चाहिए। तो थर्ड में क्या है ए है। इसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा चाहे ए आए चाहे बी आए, तो इसके लिए वो क्या है सेल्फ भी दे देगा।
तो ए और बी उसको चेक ही नहीं, वहाँ पर घूमता है, फाइनल स्टेट पे रहेंगे और वो एक्सेप्टेड है। फर्स्ट सिंबल ए, फर्स्ट पोजीशन पे ए आए चाहे बी आए, चेक नहीं करेगा। सेकंड सिंबल में क्या, ए और बी आए, नहीं चेक करेगा। बट थर्ड जैसे क्या कि उसने बी आ रहा है, वो रिजेक्ट कर देगा स्ट्रिंग को, बट इसके बाद वो चेक नहीं करेगा। थर्ड के बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, रिजेक्ट, ट्रैप स्टेट। ठीक है, ये करेक्ट DFA है।